संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। इसके 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। इस सत्र के पहले दिन विपक्ष नीट पेपर लीक, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने का मुद्दा उठा सकता है। सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा होने के आसार हैं। वहीं सरकार की कोशिश इस सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को पास कराने की होगी। विपक्ष का फोकस A20 पेट्रोल और राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर भी होगा। संसद सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार ने कहा कि विपक्ष को सकारात्मक चर्चाओं की तलाश करनी चाहिए और चर्चा के लिए सूचीबद्ध 8 विधेयकों का समर्थन करना चाहिए। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस और ठाकरे की शिवसेना में फूट पड़ने के बाद एनडीए की ताकत बढ़ी है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सरकार इस सत्र में परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है। दक्षिण भारतीय राज्यों के नेताओं ने इस बिल का मुखर विरोध किया है। तो आपको खबर बताते चल रहे, जहां मानसून सत्र के दौरान कई विधेयक लगाएगी सरकार। परिसीमन विधेयक पर सरकार का फोकस। सत्र से एक दिन पहले स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में एनसीपीआई कर हुई थी चर्चा। तो आज शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। सत्र की 13 अगस्त तक चलने की संभावना जताई जा रही है। नीट पेपर लीक, राम मंदिर और A20 पेट्रोल का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। सोनम वांगचुक का मुद्दा भी रहेगा हावी। मानसून सत्र के दौरान कई विधेयक लगाएगा सरकार। तो आपको बताते चले कि परिसीमन विधेयक पर सरकार का फोकस रहेगा। सर्वदलीय बैठक में एनसीपीआई सांसदों का विरोध। तो वहीं आज शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी इंजीनियर हमारे साथ बने, उनके रुख करते हैं। जी इंजीनियर, आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में किन मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा होनी है, किस मुद्दों पर जो है हंगामे के आसार जताए जा सकते हैं? देखिए, आज से जो मानसून सत्र की जो शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर देखेंगे तो पिछले मतलब बीता हुआ जो कल है, एक महत्वपूर्ण जो बैठक है, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। लेकिन मुद्दे देश में बहुत हैं और उन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है एकजुट होकर लोकसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा मानसून सत्र में लोकसभा में हंगामेदार होगा। उसमें जो कई मुद्दे हैं, एक जो सोनम वांगचुक की जो जंतर मंतर से पुलिस जिस तरह से उठा कर ले गई है, राम मंदिर का मामला है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं, वो नीट परीक्षा को लेकर है। और नीट परीक्षा को लेकर लगातार कांग्रेस का एक बड़ा अभियान चल रहा है जिसका नाम है गूंज। तो ये जो 3 जो मुद्दे हैं, ये लोकसभा के मानसून सत्र में ये इन मुद्दों को लेकर आवाज़ काफ़ी उठेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि विपक्ष की क्या तैयारी है और सत्ता पक्ष की जो है अपने तमाम तरीके से सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार होगा। लेकिन हंगामेदार होगा, क्योंकि नीट पेपर को लेकर जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है और जंतर मंतर में आंदोलन हो रहे हैं। और मानसून सत्र से शुरुआत होने से पहले सोनम वांगचुक को धरना स्थल से उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करना, ये भी एक बड़ा विषय हो सकता है। तो कई मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर। और इस बार जो है जो लोकसभा में कई मुद्दे सामने आएंगे। इन विधेयकों को सामने आना है, उस पर कई अलग अलग तरह की चर्चाएं भी होंगी। जाहिर सी बात है कि इसमें आप देखेंगे तो आज जो पेश होने वाला जो विधेयक है, संबंधित जो बिल है, वो है वंदे मातरम को लेकर के
इसमें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश होगा। मतलब ये है कि वंदे मातरम को आपको सही तरीके से गाना है और किसी भी तरीके से आपको अपमान नहीं करना है। इसके अलावा जो कई जो 8 अलग अलग जो विधेयक है जिस पे चर्चा होगी, बहस होगी, उसमें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण बिल संशोधन विधेयक 2026 है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आना है, आयकर संशोधन विधेयक 2026 अध्यादेश की जगह। इसके अलावा आप देखेंगे तो FCRA संशोधन विधेयक और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक आने वाले हैं। और 3 जो लंबित विधेयक हैं जिसमें विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक 2026, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 और परिसीमन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि परिसीमन को लेकर देश के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, तमाम लोगों की अपनी अलग अलग राय है। और इसमें देखेंगे तो जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर दक्षिण भारत के कई पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनका परिसीमन को लेकर उनका रुख कुछ अलग है। तो परिसीमन जो है एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि 2029 का जो चुनाव होगा उससे पहले सरकार चाहेगी कि परिसीमन को का जो विधेयक है उसे पारित कर तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास होगा। लेकिन इतना ज़रूर है सहवाग, लोकसभा का जो मानसून सत्र की जो शुरुआत आज से हो रही है, काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार नज़र आते हैं। और उसमें जो प्रमुख मुद्दा है वो है नीट परीक्षा को लेकर। भले नीट का री एग्ज़ाम करा दिया गया है, उसके परिणाम आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से मामले सामने आए, उसमें लगभग 30 के करीब जो विद्यार्थी हैं उन लोगों ने आत्महत्या की है। और ये मुद्दा बड़ा अभी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है कि नीट एग्ज़ाम को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी है। और जिस तरह से विपक्ष लगातार ये शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा लोकसभा में ये भी मामले उठेंगे एथनॉल पेट्रोल को लेकर। जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो वो भी विषय इस लोकसभा के मानसून सत्र में सुना ही पड़ेगा। तो अब देखना ये होगा कि जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरती है और सरकार जो है कैसे उनके सवालों का जवाब देती है। तैयारी दोनों तरफ से है, लेकिन पूरे देश की नज़र होगी लोकसभा के मानसून सत्र को लेकर। और इसके अलावा यदि देखेंगे तो जिस तरह से पूरे भारत में, पूरे विश्व में अल नीनो का इफ़ेक्ट की बात हो रही है, सुखाड़ की बात हो रही है। पूरे भारत में देखेंगे तो लगभग 500 से अधिक जो जिले, लगभग 400 जिले जो हैं वो प्रभावित होंगे सुखाड़ की समस्या से, परेशानी हो सकती है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा कि सरकार किसानों को लेकर या सुखाड़ को लेकर जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसमें सरकार की क्या तैयारी है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो लोकसभा के मानसून सत्र में छाए रहेंगे। सहवाग जी बिल्कुल अंजनी, अब देखना होगा कि सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होती है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।